हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी दोस्त विनय। बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। कैसे जा रहे हैं आप सबके पेपर? अब 3 दिन बाद किसका पेपर है? मैथ का। डरते तो नहीं मैथ से? बिल्कुल नहीं डरना है। आसान सब्जेक्ट है मैथ। बस जब भी पढ़ने बैठो ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वही देखना है, हमने वही ध्यान देना है। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बोर्ड में पूरे फुल मार्क्स लेके आएंगे। बस आप मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तभी होगा। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, याद रखना। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, बस मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करोगे अचीव हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले आपको बस ध्यान से पढ़ना है। आप ये मत सोचे कि आपने स्टैंडर्ड ली है, बेसिक ली है। फुल मार्क्स तो दोनों को ही चाहिए ना। फिर बेसिक स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। वो आपको खाली आप सोचेंगे कि बेसिक ली है तो आप इजी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेहनत सब जगह करनी पड़ती है तभी आप अचीव कर पाओगे। अगर आपने इन 3 दिन में पूरी मेहनत कर ली तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि मार्क्स ही डिसाइड करते हैं कि बच्चा पढ़ने में कैसा है। चाहे आपने साल भर कैसे करा है, बस ये 3 दिन आप मेरे बताए हुए तरीके से कर लेंगे तो आपके 100% मार्क्स आएंगे मैथ सब्जेक्ट में। बस मेरा वीडियो पूरा देखना लास्ट तक। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आप टाइम से पहले जाएं। उससे क्या होगा, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं चेकिंग की वो सब आप पहले आपकी निपट जाए। आपको क्लास में अपनी सीट पे बैठ जाए, आपको नोटबुक मिल जाएगी। आप उसमें सारी जो रिक्वायरमेंट है, एंट्रीज है, वो पूरी फिल कर लें। फिर उसके बाद आप जल्दी जल्दी फिल कर लें, कोई मिस्टेक ना करें उसमें। फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप उसमें रीडिंग टाइम में उसको अच्छी तरह से रीड कर लें। सबसे पहले क्या 3 सेक्शन में पेपर होता है, A, B, C। कैसे करना है, A से C करना है कि C to A करना है, ये डिपेंड करेगा आपको सेक्शन C सही आता है या नहीं। आप जो चॉइस वाले क्वेश्चन हैं उसमें क्या करना है, आपने पहले तो आपने देख लेना है कौन सा क्वेश्चन करना है। फिर जो मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से मीन्स कि आप वो ढंग से कर सकते हैं या नहीं। अगर आप ढंग से कर सकते हैं तभी आप C to A वाला पाथ ट्राई करेंगे। क्यों? अगर आपने स्टार्ट कर दिया बिना देखे, हाँ 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 हो गया, ऊपर ऊपर से नहीं देखना, क्वेश्चन को ढंग से देख के कि आप कर सकते हैं, तब आप C वाला सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पहले ही पेज पे अगर आपने क्रॉस लगा लिया तो फिर इंप्रेशन गलत जाएगा। और ये सोच के क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आपको एग्जामिनर को आपको सिखाना है। एग्जामिनर को सारी स्टेप आपको बतानी है। ऐसे नहीं सोचना कि एग्जामिनर को सब पता है। आपके सामने क्वेश्चन है तो आपको बताना पड़ेगा। आपको जब शीट मिलती है तो आप उसको पार्टीशन करते हो, हल्का सा साइड में पार्टीशन रफ वर्क के लिए। वो अगर आपको स्मॉल कैलकुलेशन करनी है उसके लिए करना है। पर जो रफ वर्क मेनली क्या होता है, लास्ट पेज पे करते हैं, बिल्कुल लास्ट पेज पे। और उस पर ऊपर मेंशन करना होता है कि ये रफ वर्क है। रफ वर्क जितनी भी कैलकुलेशन है उस पर आप करें, और उसे करने के बाद रफ वर्क लिख दिया ना तो वो चेक नहीं होगा। अगर आपने उस पर रफ वर्क नहीं लिखा तो वो कंसिडर होगा। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि सारी कैलकुलेशन ध्यान से करें। हमेशा जब भी क्वेश्चन हो उसमें आप ये ध्यान दें कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, उसमें क्या वैल्यू है, उसकी यूनिट पे ध्यान देंगे। यूनिट सेम है तभी कैलकुलेशन फॉर्मूला में एप्लीकेबल होगा। अगर यूनिट डिफरेंट है तो आप उसमें चेंज करेंगे। यूनिट का ध्यान रखें। मिस्टेक बहुत करते हैं बच्चे, यूनिट्स का ध्यान नहीं देते, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। यूनिट का ध्यान रहे, गिवन क्या है, क्या कैलकुलेट करना है या क्या प्रूफ करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप एक इम्प्रेशन एक अच्छा सा जाएगा एग्ज़ाम पे कि हाँ बच्चे ने बहुत
ध्यान से करा है और सब चीज़ इसने कंसिडर करी। बस इसी चीज़ को ध्यान देंगे तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि आप उस एग्जामिनर को तो ये नहीं पता है ना कि आपको क्या आता है। आप उसे लिख के ही तो बता सकते हैं, बोल के तो नहीं बता सकते ना। तो आप वहाँ पे अपने शब्दों से, अपने वे ऑफ पैटर्न कैसे आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं वही बताएंगे। उसी से वो समझ जाएगा कि बच्चा कितना पढ़ा हुआ है, कितना ध्यान से कर रखा है उसने। इंस्ट्रक्शन वाले हैं क्वेश्चंस, उसमें आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। प्रूफ वाले जो होते हैं उसमें कौन सा वो लग रहा है वो आपको मेंशन करना है। साइड में ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में करके साइड में, राइट साइड में क्वेश्चन प्रूफ करें तो जरूर लिखें। चाहे आप ये मत सोचें कि एग्जामिनर को पता है, आपको जो पता है आपने किस बेस पे ये प्रूफ करा है वो सारे आपको लाइन टू लाइन आपको लिखने पड़ेंगे। उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। और जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं जैसे टिग्नोमेट्री हो गया और स्पेशल एप्लीकेशन टिग्नोमेट्री, ये सारे चैप्टर्स जो हैं इसमें आपने डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है और ढंग से बनाना है। आप डायग्राम जब भी बनाएं उसको डायग्राम को बना के उसको एक अच्छी तरह से बनाएं, साफ साफ बनाएं। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि जो भी आप अल्फ़ाबेट उसको नाम दे रहे हैं वो ध्यान से दें, क्योंकि डायग्राम से ही आप समझेंगे और डायग्राम से ही एग्जामिनर समझेगा। ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है, ग्राफ वाले क्वेश्चन आपने ध्यान से करने। पेंसिल आपकी शार्पन होनी चाहिए अच्छी से, लाइन जो है डबल नहीं होनी। डबलिंग हो गई तो उसमें क्या होगा, वो मार्क्स नहीं मिलते। ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करें। आप जो भी स्केल ले रहे हैं वो ध्यान से लें, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी है, इजी वे में समझेंगे तब। और कॉन्फिडेंट रहना है, तैयारी करें तो ढंग से करें। अब उसको टाइम दें, 3 दिन है, 72 घंटे। आज का दिन आधा दिन और बाकी के 3 दिन, फिर तो नेक्स्ट डे मंडे को पेपर ही है। पर आपको इस चीज़ को कैश करना है। जो कैश कर गया, कैश मतलब पैसे नहीं, जो टाइम को यूटिलाइज कर गया वही अचीव करेगा। मेरे वर्ड को ध्यान देना, आप मेरी बात ध्यान से सीरियसली लेके करेंगे तो जरूर पक्का आपके मार्क्स फुल आएंगे। और जब भी आप लिखें, नंबर लिखें, कोई भी स्टेटमेंट लिखें, साफ लिखें, जितना साफ हो, रीडेबल हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ बैठ के राइटिंग बना रहे, राइटिंग नहीं, रीडेबल हो जो एग्जामिनर को समझ में आ जाए। बस हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। कॉन्फिडेंट रहें और मेहनत करें। मेहनत करने से नहीं डरना। अपना ख्याल रखें। जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना दिमाग स्वस्थ रहेगा। खुश रहें, खुश होके करें, घबराएं नहीं। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसकी प्रैक्टिस ढंग से करें, तभी तो एग्जाम में आप करेंगे। आप लास्ट ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन जरूर देख लें, 5 साल के लास्ट प्रीवियस ईयर के, और सैम्पल पेपर में जो हैं क्वेश्चंस उनको भी सॉल्व करें। सैम्पल पेपर वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, कहते हैं सैम्पल पेपर से एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते। वो ये उससे ये पता चलता है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। इस बात को ध्यान रखें, आप फुल मार्क्स अचीव करेंगे। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। आप सभी लोग अच्छे मार्क्स पाएं, मेरी यही ब्लेसिंग है। थैंक यू।